यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको प्रकृति द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होगा। यह नियम सभी के लिए समान है। भगवत गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। यदि तुम प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो निश्चय ही बुरा परिणाम तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप विश्लेषण करके यह जानने का प्रयास करें कि आप इसे कितना याद रखते हैं। कुछ करने से पहले आप कितनी बार सोचते हैं कि इसके बारे में प्रभु की इच्छा क्या है। आप जानबूझकर या अवचेतन रूप से किसी अन्य व्यक्ति से मदद या अन्योन्याश्रयता मांगने के लिए तैयार है। आपने क्षणिक सुख के लिए नैतिक मूल्यों से समझौता कर लिया है। इसे करें। उस समय आप यह भूल जाते हैं कि यह मान प्राकृतिक नियम से बनता है। अपने मूल्यों को स्वीकार करने के साथ साथ भगवान पर भी भरोसा रखना आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर कुछ अनुचित लगता है तो मूर्ख मत बनो। यदि किसी व्यक्ति ने कोई अनुचित कार्य किया है तो उसे प्रतीक्षा में नहीं रखना चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करने के बाद वह तुम्हें बचाएगा और तुम्हें माफ कर देगा। यदि ईश्वर की सहायता न मिले तो निराश नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि व्यक्ति को इसका एहसास ना हो, लेकिन वह अपने कर्मों की सजा का भागी होता है। लोग कभी कभी आश्चर्य करते हैं और जानना चाहते हैं कि उन्हें जीवन में इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हो सका कि उन्होंने वही किया है जिसमें वह माहिर थे। वे अपने काम पर ध्यान देने की बजाय दूसरों या भगवान को दोष देते हैं। उन्हें लगता है कि उनके दुख के लिए दूसरे जिम्मेदार हैं, जो बिल्कुल बदसूरत है। कृपया याद रखें, जिसे हम चाहते हैं वही हमें प्राप्त होता है। यह इस तथ्य को उजागर करता है कि मनुष्य गणना में गलतियां कर सकते हैं, लेकिन प्रभु का हिसाब किताब कभी गलत नहीं होता। ईश्वर दिव्य है, सार्वभौमिक है। चौंके मत, आप भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि आप इसे जानना नहीं चाहते। तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 33 में भगवान कहते हैं, सभी प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। ईश्वर अपने स्वभाव के अनुसार प्रयत्न करता है और कोई इस पर जोर क्यों देगा। इसका मतलब यह है कि हमारे निर्णय और प्रयास प्रकृति के 3 रूपों में से किसी एक द्वारा निर्धारित होते हैं। तामसिक स्वभाव वाला व्यक्ति अपने पिछले जीवन में किए गए कर्मों से ऐसा स्वभाव प्राप्त करता है और उसी के अनुसार आचरण करता है। हम अगले अध्याय में प्राकृतिक नियमों पर चर्चा करेंगे, लेकिन निम्नलिखित तथ्यों को हमेशा ध्यान में रखें।